महाराष्ट्र में मौजूद औरंगजेब की कब्र को नेस्तनाबूद करने की मांग की जा रही है। तो दोस्तों, चर्चा करते हैं कि इस कब्र को हटा देना चाहिए या नहीं। चलो तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इतिहास का थोड़ा पता होगा तो आप जानते ही होंगे कि सारे मुगल बादशाहों की कब्रें उत्तर भारत में मौजूद है, जहां पर वो ज़्यादातर राज किया करते थे। लेकिन सिर्फ औरंगजेब ही ऐसा पहला मुगल बादशाह है जिसकी कब्र उत्तर भारत में नहीं बल्कि दक्कन में मौजूद है, मतलब आज के महाराष्ट्र में मौजूद है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि औरंगजेब को दक्कन को जीतने की सनक थी और मराठों को पूर्ण रूप से कुचलने के लिए वो लाखों की फौज लेकर अपने बुढ़ापे में वो दक्कन में गया था और इसी जीत की वजह से वो 28 साल लड़ता रहा और आखिरकार अपने अल्लाह को प्यारा हो गया और उसकी कब्र आज महाराष्ट्र में ही है। तो दोस्तों, हमें सोचना होगा कि मुगल सल्तनत का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर बादशाह, इसकी कब्र अपने घर से बहुत दूर उस जगह पर है जिस पर वो अपना राज कायम करना चाहता था। ये कब्र दर्शाती है कि वो एक हारा हुआ इंसान था और वो इस युद्धभूमि में हार गया। ये कब्र ये दर्शाती है कि कैसे दक्कन के मराठी वीरों ने कैसे औरंगजेब का सामना किया और उसे इसी मिट्टी पर दफन होने पर मजबूर किया। 1707 में ही औरंगजेब की मौत हो गई थी और उसके बाद मुगल ताकत पूर्ण रूप से उखड़ गई थी। उसके बाद मराठे ही भारत में सबसे ताकतवर थे और वैसे देखा जाए तो आज के मुकाबले उस वक्त के मराठे ज़्यादा धर्माभिमानी और वीर थे। फिर भी इतने ताकतवर होने के बावजूद कभी भी औरंगजेब की कब्र पर उन्होंने हमला नहीं किया था। औरंगजेब इतिहास का एक खलनायक है, उसे हम बुरा भला तो कह सकते हैं और उसको भुला नहीं सकते और हमें भूलना भी नहीं चाहिए। वैसे देखा जाए तो इतिहास में कब्रों के ऊपर हमले हुए हैं, जैसे जाटों ने अकबर के मकबरे को उखाड़ फेंका था और मराठों ने भी नजीब खान रोहिल्ला की कब्र को नेस्तनाबूद कर दिया था। पर ये दोनों मामले इस मामले से थोड़े अलग थे। हाँ, औरंगजेब की कब्र का महिमा मंडन करना ये तो सरासर गलत बात है, पर अगर औरंगजेब की कब्र ही मिटा दी तो आने वाली पीढ़ी को क्या दिखाएंगे। इसे देखा जाए तो औरंगजेब की ही इच्छा थी कि उसकी कब्र काफ़ी सामान्य रखी जाए, लेकिन कहते हैं कि अंग्रेज़ों के वक्त औरंगजेब की कब्र के ऊपर संगमरमर लगाया गया। भारत के सब ऐतिहासिक स्थल और कब्रें भारतीय पुरातत्व विभाग के पास उनका कब्जा होता है। तो क्या औरंगजेब की कब्र सच में हटाई जा सकती है, ये भी सोचना पड़ेगा। अगर आपको मालूम होगा कि मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान की मज़ार बनाई थी, कब्र बनाई थी, इसीलिए नहीं कि वो पृथ्वीराज चौहान का आदर करता था, बल्कि उसने कब्र इसलिए बनाई थी कि वो दिखा सके, आने वाली पीढ़ी को बता सके कि कैसे उसने एक भारतीय हिंदू राजा को परास्त किया था। तो ठीक है दोस्तों, औरंगजेब की कब्र के ऊपर आपकी क्या राय है ये कमेंट करके ज़रूर बताना और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना।